So today we are going to start with profit and loss. This is the second lecture. Okay, now I have explained already trading account. मैंने तुमको trading account explain कर चुका हूँ, बराबर है? Okay. So trading account में what we have seen, trading account का nature क्या है? सबसे पहले it is a real as well as नॉमिनल अकाउंट. वाई रियल? बिकॉज बहुत से स्टूडेंट लोग को यही नहीं पता होता है कि ट्रेडिंग एक रियल अकाउंट भी है. रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इफ यू सी परचेजेस रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ योर ट्रेडिंग एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. देखोगे पूरा ट्रेडिंग का जो क्रेडिट साइड है दैट डील्स विद गुड्स ओनली. ट्रेडिंग अकाउंट डील्स विद गुड से डील करता है, बराबर है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स, माल बेचा तो गया, चोरी हुआ तो गया, सैंपल के थ्रू बांटा तो गया, बराबर है. पार्टनर ने विड्रॉ किया तो गया. तो ऑल दैट कम्स वेयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट. 4 रूल्स मैंने याद करवाए थे, बराबर है. सबसे पहला नंबर वन रूल. नंबर 1 क्या रहेगा तुम्हारा? ओके, ओपनिंग स्टॉक क्या आएगा? फर्स्ट आइटम ऑन द डेबिट साइड. सेकंड क्या आएगा? परचेज. देन यू कैन राइट एनीथिंग, बराबर है. क्रेडिट साइड में पहला आइटम क्या आएगा? सेल्स. और लास्ट क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक. Is that very clear? So that finishes off your trading account. P&L account भी आज जो मैं तुमको सिखाने जा रहा हूँ, I will teach you in a different style. Okay ना? कॉलेजेस वगैरह में नॉर्मली ये स्टाइल में नहीं बताते हैं. हाँ, वी हैव डन दैट सेम थिंग इन द वर्टिकल रेवेन्यू ऑल्सो. वर्टिकल रेवेन्यू में भी हमने किया है ऐसा, बराबर है. दिस इज माई P&L अकाउंट. ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. ओके, ये मेरा P&L अकाउंट है. P&L अकाउंट में अगेन यू नो वेरी वेल दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड. अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस इज प्योरली अ नॉमिनल अकाउंट. क्या है ये? सिर्फ नॉमिनल अकाउंट. इट इज नॉट रियल एंड इट इज नॉट पर्सनल. इट इज प्योरली नॉमिनल अकाउंट. और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? व्हाट डज नॉमिनल अकाउंट से? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो यहाँ पे डेबिट साइड में सारे क्या आएंगे? एक्सपेंस. और इनकम तो सबसे इजी है. याद है, वी हैव डन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. क्लासिफिकेशन में तुमने देखा नॉमिनल अकाउंट में 2 चीजें आती है, एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन, बराबर है. हम बिजनेस चलाएंगे तो वी हैव टू पे सैलरी, वी हैव टू पे रेंट, वी हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वी हैव टू पे टेलीफोन बिल, वी हैव टू पे लीगल चार्जेस. वो सारे एक्सपेंसेस है. वैसे ही इनकम में क्या आता है? हार्डली देयर आर फ्यू इनकम. रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. दैट्स ओनली आइटम व्हिच कम्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर. और वही सेम चीज P&L के क्रेडिट में है, लेकिन फिर भी मैं इसको 2 वे में एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, फर्स्ट नंबर 1 इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन द वर्टिकल रेवेन्यू चैप्टर. लेकिन फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस पीपल हु आर नॉट देयर इन द वर्टिकल रेवेन्यू, तो दैट क्लियर हो जाए. जब वर्टिकल रेवेन्यू तुम्हारा होगा तो तुम्हारे लिए और इजी पड़ेगा. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. यहां क्या आएगा? ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग operating income. Now what do you mean by this term operating and non-operating? Let us understand this in detail. Okay, एक एग्जांपल से लेते हैं हम लोग, ठीक है ना. सपोज यू हैव अ बाइक. तुम्हारे पास क्या है? बाइक है. बाइक क्या चीज से चलती है? पेट्रोल. ओके, तो अब बिना पेट्रोल के बाइक चल सकती है? पानी से चलती है? पानी से चलती तो फ्री में. एक बार आया था कई साल पहले न्यूज में, एक कोई हैदराबाद का स्टूडेंट आया, क्या बोले, उसने डिस्कवर किया था कि ये पानी से, तो दैट वाज अ जस्ट फ्लॉप थिंग. मतलब कोई इसमें वो नहीं था. हाँ, अभी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे CNG बाइक आ रही है, बट इतना सक्सेसफुल नहीं है. हाइड्रोजन कार्स वगैरह आ रही है. ओके ना, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक पहले किसी ने सोचा नहीं था, इलेक्ट्रिक कार आ रही है, यस और नो. तो हाइड्रोजन वगैरह पे चलने का भी है, वो सब इनोवेशन. तो एनीथिंग आगे फ्यूचर में, बट दैट आर टेक्नोलॉजीज, फाइन. तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल. अब हम पहले यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं. तुम्हारे पास एक सिंपल सा सादा सा एग्जांपल. तुम्हारे पास बाइक है. बाइक क्या चीज से चलती है? पेट्रोल. पेट्रोल फ्री में मिलता है क्या?
खर्चा करना पड़ता है ना, पैसा खर्चा करना पड़ता है, जरूरी है या नहीं जरूरी है? जरूरी है। तो देयरफॉर इट इज व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बराबर है। फिर बाइक अगर तुम चलाओगे तो ऐसा है कि उसको तुमने खरीदा तो कभी उसको सर्विस वगैरह कुछ नहीं करवाओगे, हर 5-6 महीने में, या तुमको ये पता है ना सर्टेन किलोमीटर्स के बाद में यू हैव टू चेंज इंजन ऑयल। इंजन ऑयल चेंज करना तो तुम तो नहीं कर सकते, मैकेनिक के पास जाओगे। अच्छा, जब इंजन ऑयल चेंज करने जाओगे तो नेचुरली सर्विसिंग वगैरह भी करवाओगे। ओके, मतलब सर्विस कराना भी जरूरी है। अगर नहीं कराओगे तो जो भी एसेट जिसकी लाइफ लंबी होती है वो शॉर्ट हो जाएगी, कि तुम उसको खराब कर रहे हो एक्चुअली सर्विस नहीं करके। सर्विस करने से वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है प्रॉपर एंड एफिशिएंटली काम करता है। तो देयरफॉर सर्विस कराना भी जरूरी है। सपोज ईद का टाइम है या दिवाली का टाइम है या कोई भी सपोज कोई फेस्टिवल है और तुम बहुत एक्साइटेड हो, इंसान नॉर्मली फेस्टिवल के टाइम पे बहुत एक्साइटेड रहता है, बाइक पे जा रहे हो जल्दी मिलने किसी से, ओके, अचानक तुमने गलती से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुमने पर्पसली किया, गलती से तुम्हारे से सिग्नल जंप हो गया, मतलब ऑरेंज हुआ, तुमको लगा निकल जाओगे, इससे पहले रेड हो गया, अब मामा ने साइड में पकड़ लिया, ओके, पैसा देना पड़ा, फाइन भरना पड़ा। तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, नॉन। ऐसा है कि ईद का टाइम है, सब जगह सबको 200 रुपये ईद देते हुए जाओगे, आज ईद है, ठीक है, या दिवाली की बख्शीश है, ऐसा कुछ इंसान खुश रहता है, देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर सिग्नल पे नहीं ना। तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, गिवन एन ऑप्शन नो वन वांट्स टू हैव अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट इट हैपेंस। व्हाई इट हैपेंस मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था, वी आर फ्री बट वी आर नॉट वेरी फ्री, वी ऑल लिव इन एनवायरनमेंट ऑफ लॉ, हम एवरीवन हैज टू अबाइड यू फॉलो द लॉ, ओके। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अभी यहाँ पे, ओके, proprietorship, partnership, joint stock company. The bigger the form of organization, the more and more legal formalities are there. और जितना ज़्यादा legal formalities रहेगी, उतना knowingly or unknowingly we might break the law. Knowingly or unknowingly we might break the law. And if we break the law, we have to pay penalties and fine. अच्छा, कोई अपनी बिजनेस में आग लगा के देखता है कि कैसा लगती है, बट लगती है कि नहीं, शॉर्ट सर्किट वगैरह। मेरी बिल्डिंग में कितनी, हर विंग में ऑलमोस्ट लगी है, बिल्डर ने एकदम चालू वायर यूज किया तो चेंज करना पड़ा, फिर बाद में सोल्यूशन ये निकला, 3-4 जगह आग लग गई, तो फिर ये कि भाई वायर चेंज कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट वगैरह से भी आग लगती है बिजनेसेस में। कोई आग लगाना नहीं चाहता है। हमारे पास 500 लोग काम करते हैं, लूज टूल्स, पाना पकड़, जेब में गया, गलती से भी गया, सपोज एक बार घर गया तो वापस नहीं आता, आया ना, तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय 500 लोग काम करते हैं, उनको क्या पता है कौन कितना ईमानदार है, यू डोंट नो, लॉसेस होते हैं। So that are what? Non-operating in nature. Given an option, no one wants to have a non-operating expense, but it happens. इसीलिए बिजनेस में 2 टाइप के एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। अगर मैं वो ये बोलूं कि जो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो जरूरी है और नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो जरूरी नहीं, बट इट हैपेंस। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ABC। पहला है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सारे ऑफिस के खर्चे, सारे ऑफिस के खर्चे। मैंने याद तुम लोगों को क्लियर कट बता चुका हूं कि माल बनाने तक का खर्चा ट्रेडिंग, माल बनने के बाद का खर्चा क्या है, ऑफिस के खर्चे क्या आता है। ऑफिस के एक्सपेंसेस में ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फी, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑल दिस आर व्हाट योर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। माल बेचने का खर्चा, बनाने के बाद में बेचने का भी खर्चा आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्स्ट सेट क्या आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Selling and distribution expenses. Okay, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, ओके ना, नियॉन साइन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन डोर टू डोर ट्रैवल करता है,
जा जाके माल बेच के आता है हमारा, ओके ना, दैट गोज वेयर इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आया समझ में क्या बोला? एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, कैरेज आउटवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड, याद है कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल, फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग, फ्रेट आउटवर्ड पीएनएल, ओके। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सब ये सेलिंग का खर्चा है। फाइनेंस चार्जेस, पैसे से कनेक्टेड, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट, ऑल दीज आर फाइनेंस चार्जेस। अच्छा, ये जो बैड डेब्ट्स है, डिस्काउंट, दीज आर डिबेटेबल वन, ओके ना। तुम डिग्री में पढ़ोगे आगे जाके कभी कॉस्टिंग एंड ऑल दैट, कोई बैड डेब्ट्स एंड डिस्काउंट को सेलिंग का भी पार्ट लेता है, ओके, बैड डेब्ट्स को स्पेशली सेलिंग का भी पार्ट लेता है, कोई फाइनेंस का भी पार्ट लेता है, ओके, बिकॉज इट हैज गॉट टू यूज। क्योंकि पहले बैड डेब्ट क्या होता है? ऐसा पैसा जो डूबता किससे, जिससे मिलने वाला होता है, किससे मिलने वाला होता है? डेटर से। माल बेचा ही नहीं होता तो पैसा डूबा ही नहीं, तो therefore it's a selling, ये एक लॉजिक है। एंड बैड डेब्ट इज फाइनेंस, पैसे से कनेक्टेड है, इसका फाइनेंस चार्ज, तो डिबेटेबल है, बट तुम्हारे लेवल पे तो तुमको इतना वो नहीं है, तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तुमको तो हेड्स में यहाँ नहीं लिखना है, वर्टिकल रेवेन्यू में आता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वहाँ पे भी तुमको नॉर्मली इनर कंटेंट नहीं है, ओके, तो नो नीड टू वरी अबाउट। आया ये समझ में? पहले ये बताओ मुझे, इज योर डेबिट पार्ट क्लियर? डेबिट में क्या आएगा? ये मैंने हेड्स बताया, हमको हेड्स में नहीं लिखना है यहाँ पे, लेकिन ये हेड्स इसके लिए बताया सो दैट तुमको ये पता चल जावे कि क्या क्या चीजें पीएनएल में आती है। क्या आता है? ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फी, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, ऑल दिस आर व्हाट? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा, माल बेचने का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बराबर है। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस वो सब कहाँ जाएगा? सेलिंग में। पैसे से कनेक्टेड आया बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिस्काउंट, बैड डेब्ट, दैट विल गो इन योर फाइनेंस चार्ज। नॉन ऑपरेटिंग में क्या आएगा? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, पेनल्टीज एंड फाइन्स, एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, दैट विल कम वेयर? इन योर नॉन ऑपरेटिंग। अब आ जाओ ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एज सच फॉर्मेट में भी ऑपरेटिंग इनकम जो है ना होती नहीं है, खाली ऐसी ऑपरेशनल लेवल पे जो इनकम आती है दैट इज ऑपरेटिंग इनकम, तो उसको तो भूल जाओ तुम, ओके। नाउ नेक्स्ट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है? अभी जैसे आई एम रनिंग दिस क्लास एंड मुझे तुम फीस पे करते हो, ओके, मैं पसीना बहा रहा हूँ और उससे मेहनत से जो पैसा आ रहा है दैट इज माय ऑपरेशनल इनकम। लेकिन अगर मैंने शेयर मार्केट में पैसा डाला, बॉन्ड में पैसा डाला, डिबेंचर में पैसा डाला, ओके, और वहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ओके ना, शेयर बेच रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है। आया समझ में? ऑल दीज आर व्हाट? माय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वाई? बिकॉज वहाँ मैं पसीना नहीं बहा रहा हूँ, मेरा पैसा मुझे पैसा कमा के दे, तो दैट आर ऑल नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और तुम्हारे लिए तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। याद है तुम लोगों को मैंने क्लासिफिकेशन अच्छे से बाय हार्ट करवाया है। क्या? इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव। जहाँ रिसीव वर्ड आया सोचने का ही नहीं, कहाँ जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट साइड। और वही सेम रूल, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड विल गिव यू व्हाट? नेट प्रॉफिट या लॉस। आया समझ में? इज दैट क्लियर? अच्छा हाँ, सिंस दिस इज अ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट टॉपिक, तो थोड़ा सा हम लोग अभी एक अप्रोप्रिएशन पार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। 11th स्टैंडर्ड में जिन्होंने फाइनल अकाउंट किया था और जो 12th में कर रहे हैं, यही मेजर फर्क है कि इन द केस ऑफ एफआईजेसी देयर वर नो अप्रोप्रिएशन एंट्रीज एज सच, इतनी नहीं थी, अब यहाँ है। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोप्रिएशन? ओके, पहले के बोर्ड पेपर पैटर्न में अप्रोप्रिएशन एक सेपरेट अकाउंट हुआ करता था, अब पीएनएल में ही लिखते हैं। ओके, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? याद है तुम लोग को बेसिक्स ऑफ अकाउंट भी जब सिखाया था, तो आई हैव एक्सप्लेन यू कि देयर आर बिजनेस, और ये क्या है? बिजनेस है, और ये कौन है तुम्हारा? ड्राइंग ऐसी है, this is businessman and this is outsider. ये बिजनेसमैन है और ये आउटसाइडर, बराबर है? ये बिजनेसमैन, ये आउटसाइडर। बिजनेस डील्स विद आइदर विद बिजनेसमैन या आउटसाइडर, बराबर है? एंड द डीलिंग इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट? अ ट्रांजैक्शन, बराबर है? बिजनेसमैन ने अगर बिजनेस को कुछ भी दिया तो क्या बोलते हैं? कैपिटल निकाला पर्सनल यूज के लिए तो क्या बोलते हैं? स्मॉल। एवरीवन अग्रीज विद दिस?
Okay, now let us come to the appropriation part of it. What do you mean by appropriation? Okay, appropriation means to keep aside, हटा के रखना. अभी जैसे मैं यार तुम लोग को मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग जैसे ये मार्कर पेन ऊपर फेंका तो क्या आएगी नीचे आएगी, लॉ ऑफ ग्रेविटी साइंस में पढ़ा था. वैसे अकाउंट्स में भी देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड दोस रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कॉल्ड एज व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटिंग concepts and convention. So there is a concept called as what, the separate entity concept. Separate entity concept क्या बोलता है कि the business and businessman are what, two separate entity. दोनों separate entity है. businessman बोल सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है. क्या business बोल सकता है क्या, या business समझ सकता है क्या, या business dialogues कर सकता है क्या, नहीं. But we assume that ये भी बोल सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है. अब दोनों के बीच में डायलॉग चालू है और यहाँ से हमारी बाकी एंट्री आएगी. आप देखते जाए. ओके, बिजनेसमैन बोलता है मैंने जो पैसा लगाया यही पैसा अगर मैं बैंक में डालता तो बैंक मुझे क्या देती है, इंटरेस्ट. बिजनेस बोलता है नो प्रॉब्लम, टेक इंटरेस्ट फ्रॉम मी, मैं से इंटरेस्ट लेके जा. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस. बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस. ओके, राइट दिस here so that the appropriation entity is clear with that. तो P&L और ये लास्ट लेने का, सबसे लास्ट में you are supposed to deal with this entity, appropriation entity लास्ट में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अच्छा, हम अज्यूम करेंगे हमारे पार्टनर्स का नाम क्या है, AB. You can write XY, जैसा जो भी क्वेश्चन है तो नाम रहेगा. A and B are two partners. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L के डेबिट में आएगा. तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड. बिकॉज़ नॉर्मली दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री, so it will have two effect, one debit effect and one credit effect. ओके, फिर बिजनेसमैन वो वापस बोलता है कि मैं किसी और के पास काम करता तो मुझे क्या मिलती, सैलरी. बिजनेस बोलता है मेरे से सैलरी लेके जा, पार्टनर सैलरी. तो बिजनेस के लिए सब क्या है, एक्सपेंसेस. ए बी, वो बोलता मैं किसी, अच्छा यहाँ डेबिट में है तो पार्टनर कैपिटल या करंट के काम पे आएगा, क्रेडिट साइड. वो बोलता मैं किसी और का माल बेचता तो मुझे क्या मिलता, कमीशन. तो बिजनेस बोलता है मैं से कमीशन लेके जा. दिस इज द रीजन व्हाई ऑल दिस कम्स ऑन द डेबिट साइड. आया समझ में? अगर इफ यू अंडरस्टैंड कि दिस इज बेस्ड ऑन व्हिच कॉन्सेप्ट, ऑन सेपरेट एंटिटी. कि बिजनेस और बिजनेसमैन तो सेपरेट एंटिटी. ये सारी यहाँ पे डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड. ठीक है, दिस एडजस्टमेंट. अब एक ही ऐसी चीज है जैसा बिजनेसमैन क्या करता है. ओके, तो अब ना बिजनेसमैन व्हाट हैपेंस कि बिजनेस, ये सारी एंट्रीज डेबिट में आएगी. एक ही एंट्री ऐसी जो क्रेडिट साइड में है. बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता तो क्या बोलते, कैपिटल. जब निकालता तो क्या बोलते, ड्रॉइंग. बिजनेस बोलता है सॉरी बॉस, यू कांट विथड्रॉ मनी लाइक दिस. जब बिजनेस को ताला लगेगा, आई विल गिव यू मनी बैक, तभी पैसा वापस लेने का, भी नहीं. अभी अगर तूने पैसा लिया, जब तूने पैसा लगाया तो आई एम गिविंग यू इंटरेस्ट. नाउ इफ यू आर विथड्रॉइंग मनी यू हैव टू पे मी इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द बिजनेस. तो यहाँ पे ये बिजनेस के लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा. Interest on drawing. Interest on drawing is the income for the business. So these are your 1, 2, 3 and 4 profit. Is this clear? Now we credit side minus debit side will give you net profit or loss, and that profit or loss has to be distributed among the partners in the profit sharing ratio, which we are going to see in today's problem. ओके, आज के प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे. ठीक है ना? ओके, तो आज के प्रॉब्लम में विल सी दिस की हाउ टू सॉल्व P&L अकाउंट. हाँ, लेकिन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट सॉल्विंग FIJC 12 का पार्ट, आई एम सॉल्विंग FIJC का पार्ट. व्हाई? बिकॉज फॉर मेनी स्टूडेंट हु आर वेरी वेरी वीक, ओके, इट इज बेसिकली फॉर देम, सो दैट थोड़ा सा फॉर्मेट क्लियर हो जाए. तो we can go on the 12th standard. It is the same thing, खाली थोड़ा बहुत 12th में थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे ये appropriation entry you will not find it in FIJC and all that. ठीक है, let's begin. I have already sent the question in the group. Okay, let's make the format बनाओ. Okay, everyone.
आई विल रीड द क्वेश्चन आल्सो। अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि अगर यू हैव द बुक, डू द मार्किंग वेरी वेल। जितना मार्किंग सही जाएगी उतना प्रॉब्लम इजी रहेगा। ओके एवरीवन, चल लेट्स रीड द फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राजू एंड सन्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेडिंग हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अब प्रॉफिट एंड लॉस भी ट्रेडिंग पे दोनों सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ यू टेल मी कैसा आएगा। जो फैक्ट्री से कनेक्टेड खर्चे हैं, माल बनाने का खर्चा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। परचेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। कैरेज इनवर्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग। सेल्स रिटर्न, ए सेल्स रिटर्न। एक लॉजिक बताता हूँ, नॉट दिस इज द बिगनिंग। ओके, बहुत से लोग को ये भी नहीं पता रहेगा। ओके, सेल्स रिटर्न, सेल्स कहाँ पे आता है, क्रेडिट में, तो उसका रिटर्न्स कहाँ आएगा, डेबिट में। परचेस कहाँ आएगा, ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ, परचेस कहाँ आएगा, डेबिट में, उसका परचेस रिटर्न कहाँ आएगा, राइट साइड। हम आगे जाके पूरे चैप्टर्स का पोस्टमार्टम भी करेंगे, डोंट वरी। ओके, आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अभी तक मैं एडजस्टमेंट्स पे नहीं आया। ओके, आई हैव नॉट टॉट यू कि कैसे, मतलब ट्रायल बैलेंस कंटेंट ओनली वन इफेक्ट। डेबिट की चीज़ डेबिट में ही जाती है और क्रेडिट की चीज़ क्रेडिट में ही जाती है। कैसे जाएगी दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी फिलहाल जस्ट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द फॉर्मेट। ओके, तो सेल्स रिटर्न क्या करेंगे, सेल्स से लेस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। सैलरी, सैलरी ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल, पीएनएल। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज मैंने एक्सप्लेन किया था ना। ओके, कहाँ जाएगा, रॉयल्टीज आई हैव एक्सप्लेन ना यस्टरडे, है ना। हाँ, तो रॉयल्टीज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर है। कुछ नहीं बोलेगा तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन अज्यूम करेंगे, ठीक है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, पीएनएल। बैड डेब्ट्स, पीएनएल। कैरेज आउटवर्ड, पीएनएल। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पीएनएल। एडवर्टाइजमेंट, पीएनएल। डिस्काउंट अलाउड, पीएनएल। इंश्योरेंस, फैक्ट्री रेंट, कोई भी एक्सपेंस के आगे अगर फैक्ट्री लग गया, एक्सपेंस के आ गया, एक्सपेंस। जैसा फैक्ट्री बिल्डिंग बोलेगा ना तो वो एसेट में जाएगा, ये नहीं कि वो ट्रेडिंग में जाएगा। एक्सपेंस के आगे अगर फैक्ट्री लग गया तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग। तो फैक्ट्री रेंट, ट्रेडिंग। कमीशन पेड, पीएनएल। ओके, नाउ कम टू द क्रेडिट साइड। परचेस रिटर्न क्या करेंगे, परचेस से लेस। सेल्स, सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग। कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। ऑल रिसीव कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। ओके, लेट्स सॉल्व वन बाय वन। यस, बिगिन करें। पहला क्या बनाओगे, ट्रेडिंग, फिर क्या बनाओगे, पीएनएल। अच्छा, फॉर्मेट बनाने का जो तरीका होता है ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तुम एक पेज पे भी बना सकते हो, 11 लाइन, 11 to 12 लाइन शुड बी योर ट्रेडिंग अकाउंट, बाकी का रेस्ट शुड बी पीएनएल। हाफ ऑफ करोगे तो नहीं चलेगा, वापस रिपीट कर रहा हूँ, हाफ ऑफ करोगे तो नहीं चलेगा। 12 लाइन मैक्स टू 11 to 12 लाइन इज इनफ फॉर योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड रेस्ट पीएनएल। अभी ये नया है तो तुम क्या कर सकते हो, पूरे पेज पे ट्रेडिंग, पूरे पेज पे पीएनएल बनाओ, चलेगा, कोई इशू नहीं। आगे से जाके जब हम लोग मेन प्रॉब्लम्स करेंगे तो 11 to 12 लाइन शुड बी ट्रेडिंग, रेस्ट शुड बी पीएनएल, बाकी पूरे पेज पे बैलेंस शीट। तो दो साइड में डबल साइड लेके सॉल्व करना, सो दैट पेज टर्न करने की जरूरत नहीं होगी। चलो लेट्स मेक द फॉर्मूला। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अच्छा, फॉर द ईयर एंडिंग का मतलब क्या होता है, पूरे साल का, ये पूरे साल का अकाउंट है। एंड बैलेंस शीट इज एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। फॉर द ईयर एंडिंग इज व्हाट, 31 मार्च व्हाट 2018। ये क्रेडिट, ये डेबिट। तुम हो सके तो 2 लाइन में लिखो तो ज़्यादा, 3 लाइन में लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन द बुक्स ऑफ राजू एंड सन्स, ये लिखना बहुत जरूरी है। आई एम रिपीटिंग अगेन, नहीं तो ये 1 मार्क्स इज गॉन। इन द बुक्स ऑफ राजू एंड सन्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर
ending 31st March 2021 amount Are you ready, everyone? Okay. अच्छा, do you remember the rule for trading account? 4 रूल है ना. पहला क्या आएगा? First should be always opening. Second should be always purchase. Right side में last item should be very good. Let's begin with सबसे पहला opening stock. ये दो आइटम लिख के स्टार्ट करने का. ओपनिंग स्टॉक. ओके, कितना? हाउ मच इज माय ओपनिंग स्टॉक? एनीवन? ओके, 31,300. Next is purchase. अच्छा, please whenever you write purchases, so just check on the credit side any purchase return या return outward is there. 66,800. Return outward क्या करेंगे? लेस करेंगे. लेस रिटर्न आउटवर्ड. या परचेज रिटर्न नाम है तो प्लीज राइट परचेज रिटर्न ओनली. ओके, जो नाम रहेगा वही नाम लिखो, बेटर रहता है. परचेज रिटर्न कितना है? 6,520, 60,280. Yes. These are your two rules. Is this clear everyone? सबको ये क्लियर है? पहला क्या लिखने का? ओपनिंग. सेकंड क्या लिखने का? Purchase. नाउ यू कैन राइट एनीथिंग, है ना. अब क्या करोगे? स्टार्टिंग से स्कैन करने का, टॉप से पहला. अब यहाँ से शुरू करेंगे. पहला क्या है? वेजेस. वेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग. टू वेजेस. हाउ मच इज माय वेजेस? 9,200. आफ्टर वेजेस परचेज इज ओवर. बराबर है. नेक्स्ट क्या है? कैरेज इनवर्ड. अच्छा, इधर सुनो. कल हमने आई थिंक एक प्रॉब्लम किया था जिसमें खाली कैरेज वर्ड था. अगर सिर्फ कैरेज वर्ड आया, इनवर्ड आउटवर्ड कुछ नहीं बोल रहा है, विल अज्यूम इट इज इनवर्ड. फ्रेट कुछ नहीं बोल रहा है, विल अज्यूम इनवर्ड. हाँ, अगर आउटवर्ड देगा तो ही पीएनएल में लिखेंगे. ठीक है. तो कैरेज इनवर्ड. हाउ मच इज माय कैरेज इनवर्ड? 3350. 3350. कैरेज इनवर्ड के बाद में नेक्स्ट क्या है? सेल रिटर्न. ये सेल रिटर्न आया तो पहले सेल्स लिखना जरूरी है. हाउ मच इज माय सेल्स? 1,52,000 लेस सेल्स रिटर्न. कितना है सेल्स रिटर्न? 4,800. 1,48,100. ओके, देखो कैसा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. देख रहे तुम लोग वापस से. पहले मैंने ओपनिंग लिखा, सेकंड आई हैव रिटन परचेज. नाउ आई विल गो इन एन ऑर्डर. ऑर्डर में मैं चल रहा हूँ. मेरा वेजेस हो गया, मेरा परचेज हो गया. ओके, so we have कहाँ तक? अब यहाँ पे वेजेस होगा, परचेज होगा, कैरेज इनवर्ड होगा, ओपनिंग स्टॉक हो गया. सैलरीज. ओके, नाउ सैलरीज. ये सैलरीज कहाँ पे आएगी? पेरोल में एक लाइन छोड़ना है टॉप पे एवरीवन.
You have to leave the first line in your P&L account always, always. Okay, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में, डेबिट साइड में भी छोड़ना चाहिए because you don't know कब ग्रॉस लॉस आएगा. Okay, so two salaries. How much is my salary? 17. 400. एक नंबर. 17,400. 400. Royalties कहाँ जाएगा? Royalties trading 4,000. After royalties, rent rates and taxes. देखो सीधा तुमको डिफाइन करना है, जो भी चीज जिससे माल नहीं बनता है ना वो सब कहाँ जाएगा? पीएल में. जिससे माल बनता है वो कहाँ जाएगा? स्टॉक ट्रेडिंग. 12,680. बैड डेब्ट. अच्छा देयर इज अ फॉर्मूला जो आगे हम लोग सीखेंगे. बैड डेब्ट कहाँ जाएगा? बैड डेब्ट पीएल. कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस 3720. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,400. Advertisement 18,000. Discount allowed 1520. Insurance 5,800. Rent, factory rent 7,000. Commission paid 18. अब now let's come to the credit side. क्रेडिट साइड पे परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स हमारा हो गया, कमीशन रिसीव. यहाँ एक लाइन छोड़ोगे 18,000. कमीशन रिसीव 18,000. रेंट रिसीव 9,000. Discount received 4,000. And this finishes off my problem. लेकिन there is one adjustment, that is closing stock. Since we have not made balance sheet तो खाली एक ही इफेक्ट आएगा. बैलेंस शीट होता तो दो इफेक्ट आते हैं एडजस्टमेंट. ओके, याद है ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? क्रेडिट साइड. लास्ट आइटम देखना है ये तुमको. ये चार रूल जरूरी है ना. ओपनिंग, परचेज, सेल्स एंड क्लोजिंग. ओके, हाउ मच इज माय क्लोजिंग स्टॉक? 56,850. Now you are supposed to start doing the totaling and get the gross profit or loss. क्रेडिट साइड का हम लोग पहले टोटल करेंगे. ओके, विल डू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. इधर देखो 100 प्लस ये कितना हो जाएगा? 950. फिर 8 and 6 14. 1 कैरी ओवर 10. That is 0 1. यहाँ 1. 2,04,950. क्रेडिट का टोटल आया. सेम में नाउ यू हैव टू डू द डेबिट का टोटलिंग. अच्छा, जितना हो सके तो शॉर्टकट यूज करने की कोशिश. देखो यू डू द टोटलिंग ऑन योर रफ पेपर. मैं अपने हिसाब से मेंटल मैथ्स के थ्रू करता हूँ. 7 + 3 10. 10 + 4 14. 14
15 15 plus 9 24 24 350 चेक करो एक बार फिर से 10 plus 3 10 10 plus 4 14 14 15 15 plus 9 24 24 350 24 350 इधर तक का टोटल आया यहाँ का टोटल कितना है ओके दैट इज 580 0 and plus 1 and 9 91 580 0 8 9 5 11 1,15,930 डेबिट कर के बताया 1,15,930 2 0 89,020 यही आंसर है यस टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन क्या आएगा कैरिड डाउन या क्लोज डाउन हाउ मच इट इज 89,020 जो डिफरेंस आया और बड़ा नंबर क्या है 2,04,950 दोनों के 2,04,950 ये सबको समझा क्या किया मैंने समझा ओके प्लीज सबको ये समझ में आया जो लोग पहली बार कर रहे हैं लाइफ में ठीक है व्हाट आई हैव डन क्रेडिट का टोटल फिर डेबिट का टोटल बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड विल गिव यू व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कैरिड डाउन है तो यहाँ क्या होएगा ब्रॉट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट इसीलिए ऊपर एक लाइन छोड़ा था बीडी बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉट डाउन कितना है 89,020 अब नाउ यू हैव टू डू द टोटलिंग ऑफ दिस अब इसका टोटलिंग करो ओके अब यहाँ पे यू हैव टू डू द टोटलिंग ऑफ दिस 9 plus 18 27 27 plus 4 31 31 600 ये प्लस 89,020 करोगे टोटल 620 10 1,20,000 क्रेडिट का टोटल आया 1,20,620 बराबर है ना डेबिट का टोटलिंग करना है मैंने बताया ना इसकी वही टेक्निक यूज करनी है तुमको अब डेबिट का टोटल कैसे करोगे मैं थोड़ा सा रिवर्स जाके देखता हूँ 5 plus 1 6 8 8 16 7,600 8,600 8,600 plus 520 9120 यहाँ तक का टोटल आया 9120 18 plus 2 20 20 plus 3 23 23 24 120 24 120 यहाँ तक का अब ये क्या आ रहा है 9120 24 120 ये यहाँ तक का हो गया अब ये 18 plus 12 30,580 30,580 10 12 1 7 8 13 1 6 कितना आ रहा है टोटल दैट इज 63,820 56,800 यही आंसर है यस दिस इज द so the total is 1,20,620 1,20,620
क्रेडिट माइनस डेबिट नेट प्रॉफिट। अच्छा अब ये हम प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट होता है, ये कितना आया 56 800 एंड दिस फिनिशेस ऑफ द प्रॉब्लम। ओके ना, होप को आपको समझ में आया रहेगा। ओके, जिनको अच्छे से आता है तो और अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है होप तो तुम्हारा बेसिक क्लियर हुआ रहेगा। ओके ना, तो is this clear everyone? आ गया समझ में हाउ टू सॉल्व ट्रेडिंग, हाउ टू सॉल्व पीएल, बराबर है। ट्रेडिंग में सारे क्या आएंगे, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आएंगे, पीएल में क्या आएंगे, सारे ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, फाइनेंस कॉस्ट। राइट साइड में क्या आएगी, इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंसेस विल गिव यू व्हाट, नेट प्रॉफिट और लॉस। मैंने बताया था ना, एक लेमैन भी अपना प्रॉफिट और लॉस कैसे ढूंढता है, इनकम माइनस एक्सपेंस, वी डू इन अ फॉर्मल मैनर, ये फॉर्मल तरीका है अच्छे से, ताकि सेग्रीगेशन हो गई कि ये फैक्ट्री का खर्चा है या ऑफिस के खर्चे है। होप तो सबको लेक्चर समझ में आ जाएगा। ओके, डू वेल है ना एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।